मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने किसी की बातों में आके अम्मी से बदतमीजी की है। आई समझ में? भाई मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। क्यों? तुमने आयमा के कहने में आकर मुझे झुठलाया नहीं? तो मेरी एक बात सुनो, छोटे हो छोटे बन के रहो, हमारा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा खैर ये छोड़ो, रजिया को बोलो कि खाना लगाएगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। नहीं बैठो, मैं देख के आता हूँ। आपने उसे अकेले जाने कैसे दिया? मुमानी बहुत गुस्से में थी, अगर आयमा ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो बात बिगड़ ना जाए। इससे पहले कि बात खराब हो, जाकर सब कुछ संभाल लें आप। हौसला करो बेटा, मुझे आयमा पर पूरा भरोसा है। वो वहां पे गई है ना, तो मेरा जाना वहां मुनासिब नहीं है। अब्बा, ये बातें बड़ों के करने वाली, आयमा का जाना वहां नहीं बनता। बेटा, अक्ल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। आयमा छोटी जरूर है, मगर इस घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार है। भरोसा करो मुझ पर, अगर आयमा गई है ना, तो वो मामला खराब करने की बजाय उसे ठीक करके ही आएगी। तुम परेशान मत हुआ करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। जी, इतनी अहम बात के लिए तुम्हारे माँ बाप ने घर की छोटी बेटी को भेज दिया और खुद नहीं आए? खुद वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो गलतफहमी आपके और मेरे दरमियान थी, और इसे दूर मैं खुद ही करना चाहती थी। मैं आपसे बात करने के लिए खुद आ गई। आपको इसी बात से इख्तिलाफ था ना कि मैंने आपके खिलाफ शयान को भड़काया। तो ठीक कहा मैंने, तुमने शायन से बात की थी ना, और उसने घर आकर मुझे झुठला दिया। मैं बस अपने माँ बाप की मुश्किल आसान करना चाहती हूँ। जो भी बात थी, तुम्हें शायन से नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें बड़ों की करने की होती हैं। बच्चों का बड़ों की बातों में क्या काम? मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने माँ बाप की इजाज़त से ही आई हूँ। मगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। चाय पियो और तुम घर जाओ। अम्मी, आयमा की बात तो सुन ले। हाँ तो फिर ठीक है, फिर तुम दोनों आपस में फैसला कर रहे हो। मैं चली जाती। अम्मी 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 एक मिनट यार, तुम्हें कितनी बार कहा है जब बड़े बात करे हुआ करे तो ना बीच में बोला करो। हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। आप अम्मी प्लीज आराम से बैठ के अपनी बात पूरी करें। चुप कर जाया करो ना यार। हमारी जान, प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ कहो। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए आई हूँ कि हम लोग 1 महीने में शादी नहीं कर सकते, और वैसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जैसा आप लोग चाहते हैं। हम अपने टाइम के मुताबिक ही शादी कर सकते हैं। पहले जो हुआ था वो भूल जाओ, अब जो तय हुआ है वही है। शादी 1 महीने के अंदर ही होगी। लेकिन ममानी, अगर आपको याद हो तो आपने 6 महीने का वादा किया था। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को जल्दी किस बात की है। मैं बताता हूँ आयमा, जल्दी किस बात की है।
किचन में प्रेशर कुकर फट गया था, तो अम्मी चाहती हैं कि जल्दी शादी हो जाए, हुमा भाभी घर आ जाएं और घर के काम संभाल लें। ऐसा ही अम्मी? बोला था ना तुमसे चुप रहने के लिए, नहीं रह जाता ना तुमसे चुप, और अगर नहीं रह सकते तो फिर जाओ यहां से। अगर आप लोग बज़िद हैं कि शादी 1 महीने में ही होनी चाहिए, तो हम लोग आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। कैसी शर्तें? हम शादी से पहले जहेज नहीं देंगे, शादी के बाद जहेज थोड़ा थोड़ा करके देंगे, और बारात में सिर्फ 50 लोगों को हम खाना खिला सकते हैं। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो तुम? मैंने जो कुछ भी कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है। आयमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुमकिन नहीं है, लिहाजा बात वो करो जो मानने में आए। रिजवान भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपको एतराज़ किस बात पर है? बारात पर कम लोग लाने पर या जहेज थोड़ा थोड़ा करके देने पर?